दिस इज़ अबाउट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। आपको याद होगा शुरू में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, खास के फर्स्ट पार्ट में तुमने बताया था कि देर इज़ नो सच हेडिंग। और अभी हमने आपको बताया कि जो 6 पार्ट हैं उसमें से 4, यहाँ कोई 1 2 3 4 हमने इसीलिए नहीं लिखा, 4 के क्रम में बीच में ही आया टेबल जिसकी हमने चर्चा की 10.1A and 10.1B, and that is talking in terms of professional development. That is why the name of this part of the lecture is professional development for teachers. लेकिन वो जो 6 पार्ट है इनेबलिंग टीचर्स, जो टीचर एजुकेशन और टीचर से रिलेटेड है, जिसको हमने अपना 10.1 के माध्यम से टारगेट बनाया है, वो 6 में से ये नहीं है। इट इज़ आफ्टर 4, तो हमने इसी क्रम में डाला। मैं सोच रहा था कि इसको 6 के बाद डालें, फिर हमने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, इट इज़ इन कंटिन्यूटी। तो चूँकि टेबल 10.1A और टेबल 10.1B चैप्टर 5 से पहले है, तो इसको 4 और 5 के बीच में प्लेस करें। दैट इज़ वाई द प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स इज ए हेड एंड these will be transacted with the help of the tables, that is 10.1A and 10.1B. So table 10.1A is in the name of professional development for teachers illustrative component and modes, बड़ा लंबा नाम है, and it expresses comprehensively, मतलब बहुत बातें इसमें हैं। Whereas table 10.1B नेम्ड एज मोड्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो हमने कहा था कि 2 वर्ड यहाँ पर्टिकुलरली मोड्स एंड मॉडल किया गया है। मोड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब ये दोनों टेबल कॉम्प्रिहेंसिवली टीचर एजुकेशन और उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए इसका ये सब हेड रखा गया है। बोथ रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली अबाउट द कंपोनेंट्स एंड मोड्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. These components and modes are particularly important for the professional development of teachers, क्योंकि इन सर्विस का जो कंसेप्ट आया वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ही तरफ इशारा था, तो उसी को टेबल के माध्यम से आगे दिखाया गया और इसीलिए इसको हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में डाला, क्योंकि इन सर्विस का मतलब ही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टेबल 10.1A रिफ्लेक्ट्स द कंपोनेंट यूजफुल फॉर टीचर्स टू लर्न एंड ग्रो एज, मतलब टेबल का पार्ट है। फैक्ट्स कलेक्शन फ्रॉम ग्लोबल रिसर्च बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, और ये सब के लिए उपयोगी है। मतलब ये कह रहा है कि आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली यदि ग्रो कराना है तो उनको जिम्मेवारी दीजिए कि वो फैक्ट्स कलेक्शन करें। कहाँ से? फ्रॉम ग्लोबल रिसर्च बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, मतलब आप फाउंडेशनल स्टेज से रिलेटेड जो फाइंडिंग्स एंड सजेशंस हैं, ये डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट से कलेक्ट करिए। यदि ये काम देंगे तो फाउंडेशनल स्टेज के टीचर प्रोफेशनली डेवलप होंगे। यू कैन थिंक कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। ये तो हम लोग कराते ही रहते हैं, इवेंट के स्टूडेंट से भी कभी कभी कराते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट नीडेड फॉर द स्टेज, वेदर इट इज़ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट और लैंग्वेज और अर्ली मैथमेटिक्स, मतलब उसके कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखना, समझना, सर्च करना, खास के क्योंकि ये इस एज वाई में लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो इस तरफ इशारा है। फिर कह रहा है कि स्टेज स्पेसिफिक नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, मतलब लर्निंग आउटकम्स मतलब ऑब्जेक्टिव के बारे में, और फिर कॉम्पिटेंट किस तरह की चीज़ों को जानना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज के बेटर टीचर होने के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के टीचर को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। स्टेज स्पेसिफिक पेडागोजी, जिसने कहा डिस्कवरी, कहा प्ले, कहा एक्टिविटी, रंगवाइए, कुछ करवाइए, थ्योरेटिकली कम पढ़ाइए, दैट यू नो। लर्निंग ऑफ सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट रिलेटेड नॉलेज, कैसे प्रेजेंट करेंगे तो प्रभावकारी होगा, यही तो हमारा विषय है टीचर एजुकेशन का।
हम टीचर को एजुकेट इसीलिए करते हैं कि आप चीज़ तो जान ही रहे हैं, उसी को बेहतर ढंग से रखें। जैसा कि आप देखते हैं कि अब शादी वगैरह में जो ऑर्गेनाइजर्स होता है तो उसको भी दिया जाता है कि ये काम आप देखिए जो डेकोरेशन हो जाए, वो उसी तरह से इशारा है कि वो कंटेंट रिलेटेड नॉलेज, लर्निंग एंड सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट रिलेटेड नॉलेज कैसे प्रेजेंट करें। स्टेज स्पेसिफिक असेसमेंट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ पर्पस, मोड एंड प्रोसेस। मतलब फाउंडेशनल स्टेज का जो असेसमेंट है उसके बारे में सामान्य जानकारी, क्योंकि जो पर्पस है, जो मोड है और जो प्रोसेस है वो इवैल्यूएशन के माध्यम से ट्रांजैक्ट हो सके, अचीव हो सके। लर्निंग ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड्स रिस्क। मतलब चाइल्ड सेंट्रिक, उस एक तो ऐसे भी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का कंसेप्ट है, लेकिन ये इस एज बाय में तो सेंटर्ड नहीं हुआ तो बच्चा तो सो ही जाएगा, क्योंकि उसका मेमोरी स्पान या फिर उसका ये अटेंशन स्पान सब ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेज स्पेसिफिक प्लानिंग, उस स्टेज के लिए प्लानिंग सिखाना चाहिए उसको कि कैसे प्लान कीजिएगा, ज़रा बताइए। कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। उस एज के बच्चे के गार्जियन से मिलना, कैसे मिलना, क्या कर उनको समझाना, क्या बताना, क्या उनसे फीडबैक लेना, क्या नोट डाउन करना, ये भी सिखाने की बात है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। नॉलेज अबाउट टीचर्स लर्निंग फोरम्स, कौन कौन से फोरम हैं जहाँ एक्टिविटीज़ होती है, सेमिनार सिंपोजियम होता है जहाँ से लर्न किया जा सकता है। तो टीचर्स लर्निंग फोरम कौन कौन से हैं। एंड इट इज़ 11th एंड लास्ट, लर्निंग ऑफ यूजिंग, लास्ट है कि नहीं देखते हैं, लर्निंग ऑफ यूजिंग रिसर्च लिटरेचर एंड केस स्टडीज राइटिंग। मतलब लर्निंग ऑफ यूजिंग रिसर्च लिटरेचर, रिसर्च से आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है वो कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, और फिर कोई कोई केस स्टडीज़ को राइट डाउन करना है, कोई प्रॉब्लम तो वो कैसे राइट डाउन करेंगे ये भी सीखना। तो दिस वाज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड, this different act and activities specified for the professional development of teachers in the table 10.1b 1a. Now table 10.1b presents modes of professional development as, कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज अरेंजमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ कराइए विद इन द स्कूल। वर्कशॉप्स फॉर मटेरियल डेवलपमेंट एंड फॉर्मल लर्निंग, मतलब बच्चा जो पढ़ेगा सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहिए उसका डेवलपमेंट, और फॉर्मल लर्निंग का मटेरियल डेवलप करना बताइएगा, उसके माध्यम से उनकी तैयारी भी हो जाएगी और उनकी लर्निंग भी हो जाएगी। टीचर्स फोरम एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स, उससे उनको जोड़िए। हैंडबुक्स एंड यूज ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म, ये एनसीईआरटी का है दीक्षा प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी खोल के जब दीक्षा देखिएगा ना तो वो भी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, वो बहुत अच्छा इनपुट है उसमें। मेंटरिंग ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, अपना अनुभव बताना या फिर कैसे करेंगे, कैसे टेकल करेंगे सिचुएशन को, तो एक्सपीरियंस। एंड टीचर सेमिनार्स, आप अपनी बात रखिए, दूसरे को सुनिए, प्रॉब्लम शेयर करिए। सो उसमें आपने देखा 11 तरह की चीज़ों को लिखा, इसमें 6 है मेंटरिंग और अंत में टीचर सेमिनार। ये सब एक्टिविटीज़ है जिसकी मदद से क्या होगा, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, मोड्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और उसमें हमने क्या लिखा था, ये जो है आपके यूज़फुल फॉर टीचर्स कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट यूज़फुल में 11 कंपोनेंट की हम लोगों ने चर्चा की। अब इस रूप में नहीं है डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसको हमने अपने ढंग से ये करके दिया, रखा, इस तरह से प्लेस किया, जैसे कंटेंट को कैसे आप रखेंगे उस तरह से। तो वो कंटेंट से रिलेटेड था और ये आपका मोड से रिलेटेड था, मोड्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसमें चाहिए था, जिसमें मेंटरिंग सेमिनार वगैरह वगैरह। नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस पार्ट, टेबल 10.1a एंड 10.1b विथ एनेक्चर 2। एनेक्चर 2 भी रिकमेंडेड है, वो आपने देखा होगा कि इसमें कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के क्रम में शायद वो इन सर्विस वाले में था। 2 ऑफ द फ्रेमवर्क सफिशिएंटली फोकस अबाउट द टीचर्स इन सर्विस एजुकेशन। मतलब एज ए टीचर एजुकेटर मैं आपको कहूँगा कि यदि आप टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग करा रहे हैं
और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने का एक्ट एंड एक्टिविटीज आपको लर्न करनी है ताकि आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकें, तो 10.1A, 10.1B एंड एनेक्चर 2 को देखेंगे तो उन एक्टिविटीज़ और एक्ट्स को आप जान जाएंगे जिनकी मदद से प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का किया जाना चाहिए या किया जा सकता है. So one willing to know about teacher and teacher education may learn from these tables. वही हमने लिख भी दिया है यहाँ, मतलब 10.1A, 10.1B एंड एनेक्चर 2 आप देखिए और तब समझेंगे आप कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है ये टीचर्स का. So this is all about this part of the lecture in which we talked about the professional development of teacher, and we particularly quoted, mentioned, referred that 10.1A, table 10.1B along with annexure 2 will provide sufficient input for teachers professional development, and one willing to know, willing to get theoretical knowledge about it are suggested to go through. Thank you.